वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर मंथली करंट अफेयर्स। जनवरी के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूनिट ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट विथ द पीपल ऑफ environmental science students who are taking part in the UGC NET or any other exams. So let's start this session. Before that, you could be getting our description of the channels beneath our वीडियो के नीचे आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें इस नाम से फॉलो कर सकते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ तरुण कपूर कमिटी। सो दिस इज़ तरुण कपूर। ही वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। तो ये सेक्रेटरी हैं, ये आईएएस थे और ये पूर्व में सेक्रेटरी रह चुके हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के। तो ये जो कमेटी है, दिस कमेटी इज़ फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट बाई 2070। एक रोड मैप तैयार करने के लिए कैसे काम होगा, हाउ ऑल द स्कीम्स वुड बी ट्रांसलोकेटेड, ये सब ये कमेटी देखेगी। सो तरुण कपूर कमेटी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द सेकेंड करंट अफेयर न्यूज़ इज़ अबाउट द प्लान बी, नॉट बी ये है मधुमक्खी वाला। सो इन ऑर्डर टू कीप एलिफेंट्स अवे फ्रॉम द रेलवे ट्रैक्स वी आर प्लानिंग अ प्लान बी। तो ये प्लान बी है। इट्स एम और द ऑब्जेक्टिव इज़ ताकि हम हाथियों को रेल पटरियों से दूर रखें ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो, इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट द फॉनल कोलिजन्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। ये रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है एंड इट हैज़ अचीव्ड द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फ्रॉम इंडियन रेलवेज। पहला ऐसा डिवाइस कहाँ पे लगाया गया है? एट द कामाख्या स्टेशन इन असम। सो ये और भी कई स्टेशंस में लगाया जाएगा और पूरे भारत में इसको लगाने की योजना है। अदर इम्पॉर्टेंट वॉज चीता एक्शन प्लान। सी इनके अलावा भी हम अपने ग्रुप पर कुछ न्यूज़ करंट अफेयर्स उन आए हुए दिनों में डालते रहते हैं, बस इस मंथली में हम एक जिस्ट कवर अप करते हैं। सो द एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, ध्यान देने वाली बात है, चीता आर नाउ एक्सटिंक्ट इन इंडिया। भारत में ये नहीं है। सो दे आर टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अफ्रीका के कुछ देशों जैसे नामीबिया, केन्या से इनको लाया जाएगा। ये कहाँ पर चेकआउट हुआ है? एट द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो मीटिंग थी उसमें। सो 50 चीताज आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये नेशनल पार्क यहाँ पे क्यों लिखा है? आप में से मुझे अगर कोई बता सकता है कमेंट में, दैट वुड बी वेरी गुड। अदर न्यूज इज अबाउट द एशियन वाटर बर्ड सेंसस। देखिए वाटर बर्ड्स आप जानते होंगे, दीज आर द बर्ड्स विच ओनली हैव द हैबिटेट नियर टू वाटर बॉडीज। तो ये आपको वाटर बॉडीज़ के नियर मिलेंगे। तो इनका भी एक वाटर बर्ड्स का सेंसस होता है, अगर आपको नहीं पता है। ये कौन कौन करता है? हेल्ड बाय द वेटलैंड्स इंटरनेशनल एंड द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बहुत ही फेमस है। ये कब होता है? जनवरी में होता है। और इम्पॉर्टेंट टू नोट इज दैट देयर इज अ डिप इन द पॉपुलेशन ऑफ 4 टाइम, 4 गुना कमी देखी गई है वाटर बर्ड्स में। इसके रीज़न क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और भी बहुत से हैं। So a very good news for India is India has achieved its non-fossil fuel target much ahead of 2030। 2030 में जिन टारगेट्स को पूरा करना था हमें, हम उन्हें पहले ही पूरा कर चुके हैं। We have already achieved those targets. What was the target? India had pledged to install 40% of overall electric energy from non-renewable resources। तो जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं यानी हाइड्रो, सोलर, इन सब से हमें अपनी 40% बिजली की ज़रूरत को पूरा करना था 2030 तक, लेकिन हम पहले ही कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनदर न्यूज़ इज अबाउट द वेस्ट टाइप्स। और वेस्ट टाइप्स में अगर आपको ना पता हो तो वहीक्यूलर वेस्ट का एक टायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टायर्स को कैसे, जैसे अभी कोविड आया था तो हमने देखा हाउ द सिरिंजेस इन द बायोमेडिकल वेस्ट वाज टू बी प्रोक्योर्ड, तो कैसे उनका हम मैनेजमेंट करते तब हम सोचते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही टायर्स का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट हैज ड्राफ्ट अ नोटिफिकेशन। इट इज़ ओनली अ नोटिफिकेशन, ये धीरे धीरे पूरा होगा। एंड EPR का नाम आपने सुना होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेस्ट टायर्स होगा। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डेटा शोज दैट 2,75,000 टायर्स
ईच ईयर्स आर टू बी डिस्कार्टेड। खराब हुए, जब आप पंचर हो जाता है टायर तो आपने कभी सोचा है वो कहाँ जाता होगा, तो वो इसी के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिस हैज़ अटेन्ड ग्लोबल अटेंशन, दिस इज़ वाइल्ड लाइफ ऑबिचुअरीज। तो भारत में 2 निधन बहुत ही ज़्यादा पेपर और न्यूज़ में रहे हैं। द फर्स्ट इज़ द गुलाबो bear who died at the age of 40 at the One Vihar National Park and Zoo in भोपाल। तो ये गुलाबो है, 40 साल का था ये, इसकी मृत्यु हो गई। ओल्डेस्ट बेयर इन इंडिया, आपको ध्यान देना होगा। द सेकेंड इज कोलार वाली, इसका दूसरा नाम T15 भी था। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, इसने करीब 29 से 30 बच्चों को जन्म दिया था और पेंच नेशनल पार्क में इसका अंतिम संस्कार किया गया। दिस इज़ ऑल वॉट इंडिया हैज़ हेरिटेज। इंडिया में एक हेरिटेज है वाइल्ड लाइफ फ्लोरल फॉनल को कंजर्व करने का, और इसी के अंतर्गत हमने दुनिया को दिखाया कि कैसे हम इन्हें ट्रीट करते हैं विथ सो मच ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगली बात है कि कोपरनिकस क्लाइमेट सर्विस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। ये यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी है, आप ऐसे मान सकते हैं। एंड दे हैव डिक्लेयर्ड 2021 एज द 5th हॉटेस्ट ईयर ऑफ दिस सेशन। तो देखिए, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। दे हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज, सम डिक्लेयर 2021 एज द हॉटेस्ट ईयर बट सम डोंट। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है। ये इन्होंने क्यों किया, अगर आपको जानना है ध्यान देंगे आप। यूरोप ने बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को इस साल देखा, उसी वजह से इन्होंने इसे ऐसा कहा होगा। रेड सैंडल्स, ये हैं रेड सैंडल्स। तो IUCN ने इन्हें क्या किया है, इन्हें हम रेड सैंडलवुड भी कहते हैं। प्रोमिनेंटली इन आर इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश में आपको मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स में बहुत तस्करी होती है इन पे, बहुत सी मूवीज़ में भी इस टॉपिक पर उठाया गया है। सो दे आर अगेन इन द रेड लिस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा इनकी तस्करी हो रही है। तो अब होगा क्या, रेड लिस्ट में आने से सरकार इस पर ध्यान देगी। द प्रोटेक्शन ऑफ दिस रेड सैंडलवुड वुड इमर्ज एज अ अटेंटिव टॉपिक। इसका मूलतः कारण यही होता है। नाउ सुनामी वेव्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द एरप्शन इन टोंगा। टोंगा बहुत ही स्मॉल सा स्टेट, अगर आपको दिखेगा ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोंगा, फिजी के बगल में एक देश है, आइलैंड नेशन। और यहाँ पर एक वॉल्केनो जिसका नाम है हुंगा टोंगा हुंगा हापाई, और ये वॉल्केनो में एक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन, और उसकी वजह से सुनामी प्रोड्यूस हुई। तो डरने की बात नहीं है, अब ये शांत हो चुका है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।